किसे नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय कृष्णप्रियाय कृशवश्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय निकला पृष्ठमो विष्णुपादस्तुतरशत शिष्यमाद भक्ति वेदांत बांग महाराजे श्री चरण कमल दास अनंत अनंत तत्पश्चात सत्य सत्य मंडली श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला विंशति परिच्छेद श्री सनातन शिक्षा। वेद शास्त्रे कहे संबंध अविदेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। काल हम लोग यहाँ तक सुना था जो कृष्ण और कृष्ण भक्ति और प्रेम ये तीन है महाधन, यही है संपत्ति। वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध तार ज्ञाने अनुसंगे जाय माया बंधो। तो माया बंधो कैसा जाएगा? ये महाप्रभु कह रहा है। वेदादि शास्त्र जितना है हर शास्त्र में हरे कृष्ण जाइए वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध है और कृष्ण संबंध ज्ञान हो जाए तो माया बंध छोड़ जाएगा। जितना दिन तक जीव को कृष्ण विषय ज्ञान नहीं होगा उतना दिन तक वो माया में फांस के रहेगा। और जब तक साधु और गुरु को कृपा से किसी का कृष्ण विषय ज्ञान लाभ हो जाए तब माया बंधो छूटे। इसलिए तत्व ज्ञान जानना विशेष जरूरी है और कृष्ण साथ संबंध होना विशेष प्रयोजन है। और जितना दिन तक ये कृष्ण विषय संबंध नहीं होगा उतना दिन हमारा माया छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात यह है माया तो कृष्ण का दासी है तो इसलिए माया हम लोग का धोरता नहीं। हम लोग माया को पकड़ते हैं। हम इच्छा करें तो शादी नहीं कर सकता है लेकिन शादी करने का बड़ा इच्छा है। हाँ तो माया हमारा पकड़ा है ना हम माया का पकड़ा है? हम माया के पकड़ा।
क्यों? माया हमारा पकड़ाएगा तो माया का दोष लगेगा। कृष्ण बोलेगा क्यों उसको पकड़ाया? तो हम माया का पकड़ाएगा तो माया बोलेगा प्रभु जी वो तो खुद हमको पकड़ लिया तो हम क्या करेगा। तो इसलिए जिसका तत्व ज्ञान नहीं है तो माया का चीज को अपना बना लेता है। ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा औरत है, ये मेरा पिता है, ये मेरा लड़का है। तो भागवत में है चित्तकीटु नामनी एक महाराज था और उन्हें बहुत चेष्टा बहुत पूजा पाठन किया, यज्ञ किया तो उसका लड़का हुआ नहीं। तो अंगिरा नाम में एक महात्मा उनका घर में गया, उन्होंने बहुत सेवा किया और चरण में गिरा और रोने लग गया। साधु बाबा ने बोला क्या है? दूसरे कोई राजा ने तुम्हारा राज्य में आक्रमण कर रहा है, तुम्हारा मन में अशांति क्यों है? तो बोला हमारा मन में एक अशांति है महाराज जी और कुछ नहीं है। बोला क्या है? ना हमारा लड़का नहीं है, हम मरने का बाद राजत्व तो कौन देखेगा? तब अंगिरा ऋषि ने बोला देखो तुम्हारा भाग में लड़का लेखा नहीं है। बोले नहीं आप तो साधु है, आप कृपा करे तो हो जाएगा। बहुत चरण पकड़ाया, बहुत पकड़ाया तो साधु ने बोला अच्छा ठीक है लड़का तुम्हारा होगा, लेकिन उससे तुम्हारा हर्ष शोक होगा, आनंद भी होगा दुख भी होगा। बोला होने दीजिए हमारा लड़का चाहिए। तो साधु ने खोल दिया, बोले ये खा लो। देखो साधु गया घर में, साधु का पास कृष्ण विषय प्रश्न करना चाहिए, साधु का पास कैसे भक्ति होगा ये जानना चाहिए और ये आशीर्वाद लेना चाहिए। वो क्या चाहता है? लड़का दो। तो समाज में ऐसा ही है, साधु जाने से साधु का सेवा करता है, प्रणामी देता है, बहुत भक्ति दिखाता है, लेकिन अंतर में क्या है? भोग वासना। साधु से भोग का सामान मांगता है। आप गुरु जी है आशीर्वाद करे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना हमारा लड़का का एक नौकरी हो जाए, हमारा लड़का आपका साथ आप ले जाइए वो आपको सेवा करेगा, ये नहीं बोलेगा। ये माया में फंसा हुआ है। कोई गुरु बोलेगा तुम्हारा लड़का हमारा साथ दे दो, वो बोलेगा भाई ऐसा गुरु हम नहीं चाहिए। हाँ ये तो हमारा सर्वनाश कर रहा है, हमारा लड़का को लेकर भागेगा। तो चित्रकेतु महाराज का एक फल दिया वो साधु ने और वो सबसे जो बड़ा रानी है उसको फल खिलाया, उसका एक लड़का हुआ बहुत सुंदर दिखने का। और राजा हर समय लड़का को लेकर रहता है। 5 साल हो गया तो दूसरे जो उनका औरत लोग थी, वो लोग सोचा भाई पहले तो राजा सबको समान से देखता था, अभी तो बड़ा रानी को केवल देखता है, हम लोग का तो देखता ही नहीं, पूछता नहीं, हम लोग खाता है कि सोता है कैसा है, कुछ नहीं, बात भी नहीं बोलता है।
तो वो लड़का हुआ इसलिए उसका पति इतना आसक्त हो गया। हम लोग का तो लड़का नहीं है तो हम लोग का पति आसक्त नहीं है, तो लड़का हम लोग के लिए अशांति का कारण है। ये लड़का को मारना पड़ेगा कोई प्रकार से। तो उसको पीने का दूध के साथ जहर मिला दिया और लड़का खाकर मर गया। जब मर गया राजा ने रोने लग गया, रानी, बड़ा रानी और जो लोग जौहर मिलाया वो लोग भी रोने लग गया। हाँ, दिखाना पड़ेगा राजा को, हम लोग भी रोता है। हाँ, ये जगत है। तो अंगिरा ऋषि आ गया और राजा ने उसका चरण पकड़ाया और जोर जोर से रोने लगा। अंगिरा ऋषि बोला, क्या है राजा, रोता है क्यों? बोले, लड़का मर गया, आप जो दिया था। बोले, अच्छा ठीक है, चलो लड़का को ले आओ हमारे पास। ले आया और साधु ने उसका सिर में हाथ लगाया, मंत्र पढ़ दिया, लड़का तो उठ के बैठ गया और राजा ने बड़ा आनंद हुआ। आनंद हरि बोल। मेरा लड़का बोल करके राजा ने गोद में लेने गया। लड़का बोले, रुक जाओ, हम तुम्हारा लड़का जितना दिन के लिए था वो टाइम पार हो गया, अभी आपका लड़का नहीं है और अब हमारा पिता नहीं है। ऐसा कितना बार जन्म होता है, अपना कर्म फल में मरण होता है, कितना बार पिता होता है, कितना बार माता होता है, लड़का लड़की होता है। कातव कांता कस्ते पुत्र संसारोयम अतीव विचित्र कस्य तुम्ब कूतो आयतं तत्तं चिंतं तदिदं भातं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। तो लड़का ने माना नहीं उसका पिता को पिता बोल के। बोला, हमारा जितना दिन आपको पिता बोलने का टाइम था वो तो पार हो गया, अभी ना हम आपका लड़का है ना आप हमारा पिता है। हाँ, फिर हम किसी का घर में जाकर जन्म होगा वो हमारा पिता हो जाएगा। हाँ, तो ये जगत का ये है संबंध। आपन कर्म भुंजाए समन कहे लोचन दास। अपना अपना कर्म फल भोग करते हैं। तो कर्म फल नष्ट करने के लिए एक उपाय है, बोलो क्या है? नाम, साधु संगे कृष्ण नाम, यही मात्र चाय। संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नाई। ये वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, भागवत और हमारा गोस्वामी ग्रंथ जो कुछ अभी तक ब्रह्मांड में शिक्षा के लिए हुआ है, साधन भजन लाइन का, भगवान पाने के लिए, संसार के उद्धार के लिए, इसका सार ये है। साधु संग में कृष्ण नाम करना, और नाम करना तरीका जानने का नाम है सिद्धांत ज्ञान। नाम करने का तरीका का नाम है तत्व ज्ञान। वो कोई जाने, नाम तो बहुत लोग करता है। जे रूपे लोइले नाम प्रेम को जाए। महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद का बोल रहा है पूरी गंभीरा में, जो नाम तो करता है जगत में बहुत लोग, प्रेम तो होता नहीं। हाँ, प्रेम करने का तरीका ये लोग जानता नहीं। हाँ, तो ऐसा करोड़ करोड़ जन्म नाम करे और करोड़ करोड़ जन्म श्रवण करे तो तथापि ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण पद में, कृष्ण चरण में प्रेम नहीं होगा।
इसलिए साधु संग करना चाहिए, और साधु संग में कृष्ण का विषय सुनना चाहिए। साधु संग करके खाना पीना में मस्ती रहेगा, बोले वो तो तुम्हारा संसार में चलता है भाई, तो साधु संग किस लिए? न कृष्ण नाम और नाम करने का तरीका जानना। मोक्ष गौण वृत्ति किंवा अन्याय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण की। और वेद में मोक्ष गौण ये सब वृत्ति रहता है, अन्याय रहता है, व्यतिरेक रहता है, ये चार प्रकार है। मोक्ष गौण अन्याय व्यतिरेक, इसमें केवल मेनली लक्ष्य है कृष्ण। माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ते साधवा सर्वे सर्व कार्येषु माधव। तो कृष्ण ही है लोक वेद का। किंग विद्धते किमाश्रेष्ठे किम नोद्द विकल्पयेत इत्तस्या हृदयं लोकी नान्नो मदेत कश्चन। तो वेद जो है किंग विद्यते, क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, और किसको उद्देश्य करता है। इसका मेन है एकमात्र परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये है मुख्य कृष्ण नाम भजो जीव और सब नीचे पलायिते पद नाय जो माचे पीछे। तो कृष्ण नाम भजन करना है, कृष्ण भजन करना है, ये मेन है, ये है मुख्य। महाराज जी, कलयुग का धर्म तो हरिनाम संकीर्तन है, तो फिर ये जो विग्रह सेवा है ये सब है, विग्रह सेवा है हरिनाम का साहाଯ୍य करने के लिए। हमारा मन बड़ा चंचल है, तो हरिनाम करना नहीं चाहिए, लेकिन मन का कल्पना शक्ति है, हर समय कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं, कुछ ना कुछ सोचेगा, उसका कल्पना बोलते हैं। कोई रूपना, कुछ करना, कुछ देखना, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहता है। तो इसलिए जब नाम करेगा उसमें कुछ ना कुछ चिंता करेगा। तो इसलिए भगवान का मधुर जो मूर्ति है ये स्थापन करके बोलता है, इसको चिंतन करो। हाँ, ये जो कृष्ण रूप है, क्या जो रामचंद्र है, लक्ष्मी नारायण है, जो जिसका भक्त है, तो वो रूप चिंतन करो। मन का गहन करने के लिए, कुछ चीज देने के लिए विग्रह है। हाँ, हरिनाम तो मुंह से होगा, मन में क्या कल्पना करेगा, क्या ध्यान करेगा। तो इसलिए
ये विग्रह देखो और देखते देखते ये इसका ध्यान करने का अभ्यास करो। जैसा कोई पुजारी बहुत दिन तक पूजा करे तो करते करते उसका वो ठाकुर का प्रति मन लग जाएगा, और मंगलारती का टाइम हो जाए तो वो सुने सुने हरे कृष्ण बोल के उठा, लेकिन उठ करके घड़ी देख लिया और सोचा हमारा तो मंगलारती टाइम हो जाता है तो जल्दी जाना है। तो जब मंगलारती का शब्द उसका मन में आ गया तब ठाकुर जी का रूप उसका मन में आ गया। आया कि नहीं आया? तो ये ठाकुर जी को चिंतन करने के लिए ये करता है विग्रह से। तो रात में फिर सोने के लिए जा रहा है तो सोते सोते चिंतन कर रहा है। काल सुबह सुबह ठाकुर जागा करके, अरे ये तो अच्छा बड़ा मिठाई दिया है भक्त लोग, हाँ ये ठाकुर जी को भोग लगा। ठाकुर जी चिंता आ गई। तो जो मठ का इंचार्ज हो गया वो तो ठाकुर जी का पूजा नहीं करता है, तो वो आकर ठाकुर दर्शन कर सोचता है सामन में तो एक अंदर आएगा, बड़ा अच्छा तिथि है और ठाकुर जी को अच्छा सुंदर देश होने से अच्छा देखना हो जाए, ऐसा सुंदर हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए। तो वो भी ठाकुर जी को चिंतन करता है। जो भक्त लोग दर्शन करने के लिए आना जाना करता है तो ठाकुर जी देखने का सुंदर होने से उसका मोड़ लग जाता है। अरे भाई इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हाँ वाह। तो आजकल मोबाइल हो गया तो छवि खींचूंगा पूछता है, तो पुजारी बोला खींच लो, तो खींच ले गया। तो वो घर में जाकर हर दिन उठ करते वो छवि देखता है। तो देखते देखते उसमें उसका मन लग जाता है, और जब जो ठाकुर को भाला लगता है तो बार बार वहां जाने का चेष्टा करता है। तो ऐसा बार बार जब कोई भक्त का ठाकुर का प्रति जाने का इच्छा हो जाता है, ठाकुर तो अंतर्यामी है, ठाकुर को धीरे धीरे उसका पास जाने का इच्छा होता है। कोई भक्त का बार बार ठाकुर का पास जाने का इच्छा हो जाए तो ठाकुर का भी वो भक्त का पास जाने का इच्छा हो जाता है। तब दोनों का दोनों संपर्क हो जाता है। जैसा सनातन गोस्वामी का साथ ठाकुर जी चल पड़े, हाँ वो तो बुलाया नहीं चलो हमारा साथ, लेकिन ठाकुर जी को चिंतन करता है, प्रेम करता है, तो ठाकुर जी उसका पीछे पड़ा, हम तुम्हारा साथ चलो। तो उसने बोला भाई तुम नंद महाराज का बेटा है, अच्छा अच्छा खाना पीना करता है, हमारा साथ जाएगा क्या खाएगा? हमारा खाने का चीज नहीं है, हम थोड़ा आटा वो जला करके खा लेता है, तुम तो खा नहीं सकेगा। तो ठाकुर ने बोला देखो जब जिसका साथ रहना है वो वैसे ही खाना पीना करना पड़ेगा, क्या करो, तुम जो खाएगा हम वही खाएगा। तो ये है आदान प्रदान प्रेम का। ठाकुर जी का साथ जब प्रेम हो जाए ऐसा ही हो जाए। जो जयपुर में गोविंद का पास जो राधा जी है, उसने पहले वृंदावन में कोई ब्रजवासी का घर में था। हाँ। इतनी बड़ी राधा और बड़ी क्या राधा रानी छोटी है। उड़ीसा से
राधानगर बोल के एक जगह है, दूसरे नाम था उसका, बाद में राधानगर हो गया। तो वहां से एक ब्राह्मण आया वृंदावन बंगाल से, उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो वो राधा जी का दर्शन किया, वहां केवल राधा जी है, दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा है, और बार बार इधर उधर घूमता है और वहां जाता है और बोलता है, हे राधे तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सेवा करेगा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सेवा करेगा। ब्रज का ब्राह्मण उड़ीसा में, उड़ीसा का ब्राह्मण, उड़ीसा का ब्राह्मण कहाँ से ले जा रहा है? ब्रज से। ब्रज से। तो बार बार बोलने से राधा जी तो एक दिन राजी हो गया, बोला अच्छा तुम्हारा हमारा सेवा करने का इच्छा है? बोला हाँ हमारा साथ चलो। ठाकुर जी उसका साथ बात करने लगे, तो बोला ठीक है चलेगा, तुम जाना, हम तुम्हारे पीछे पीछे जाओगे। उस समय पैदल जाना है। विग्रह में ठाकुर जी कब आते महाराज? ये तो वो तो विग्रह है, अच्छा वो विग्रह है। तो गोविंद जी का पास जो है जयपुर में, वही राधा जी तो विग्रह है। नहीं वो तो वो पहले कहा था किसी ब्रजवासी के घर में, वही विग्रह ही था। विग्रह ही था। हाँ वही उड़ीसा से ले विग्रह। आए ना, ब्रजवासी ला रहे। जयपुर में अभी गोविंद देव का बां साइड में जो राधा ठाकुर वो विग्रह है, वो तो विग्रह है। तो वही विग्रह का बात कर रहा हूँ, कहता हूँ। ये पहले कहाँ थे विग्रह? वो ब्रज में, वो जगह का नाम है, अभी नाम मालूम नहीं है, तो एक ब्रजवासी का घर में। गांधीरा था, गांधीरा। तो फिर उसका साथ चल पड़ा, और वो ब्राह्मण का घर उड़ीसा का थोड़ा दक्षिण साइड में है, तो दूसरा नाम था उस जगह का, राधा जी किया, तो उसका बाद उस जगह का राधानगर नाम हो गया। तो वहां रहता था, और वो ब्राह्मण बहुत प्रेम से सेवा करते थे राधा जी। विग्रह ही है, लेकिन वो ब्राह्मण का साथ बातचीत करते थे। तो फिर वो ब्राह्मण का जब उम्र ज्यादा हो गया, धीरे धीरे वो मर गया, मरा जगत है। तो वहां का उड़ीसा का राजा उस समय जो था, उसका नाम था पुरुषोत्तम देव। वो बड़ा भक्त है, जगन्नाथ का साथ बातचीत होता था। तो पुरुषोत्तम देव ये राधा जी का बात सुना, और वो सेवक भी उसका मर गया सुना, तो वो खुद आ गया राधा जी का पास। आकर देखता है अभी तो सेवा ठीक नहीं चल रहा है, वो राधा जी को लेकर पुरी चला है। पुरी दोल मंच में वो राधा जी का एक मंदिर बना करके वहां रख दिया। तो वहां लोग राधा जी का दर्शन, और वो उड़िया पंडा लोग सेवा करता था। करते करते वो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी बोल के प्रचार किया। लक्ष्मी। हाँ, और वहाँ भीड़ होता है, सेवा पूजा चलता है। तो प्रतापरुद्र राजा का बड़ा लड़का का नाम है पुरुषोत्तम जाना, जाना जाना बोलता है उसका ज्यादा। उसने क्या किया, महाप्रभु चले जाने के बाद वो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन के लिए 3 राधा बनाया। पहले राधा नहीं था लोग के पास, 3 राधा बनाया और वृंदावन में भेज दिया। वहाँ जयपुर, वहाँ से उड़ीसा से। उड़ीसा से। उड़ीसा। तो क्या हुआ, ये जो है ना गोपीनाथ का 2 पास में 2 है ना, 2 गोपीनाथ ले लिया। पहले गोपीनाथ को पुजारी को गोपीनाथ स्वप्न दिया, बोले वो 3 राधा करके ले आता है, भाई हमारा 2 चाहिए, एक ललिता और एक राधा, तुम जल्दी जल्दी 2 ले आओ। तो 2 लेकर आ गया, और एक बाकी था वो मदन मोहन ले लिया, गोविंद को तो नहीं मिला। तो दोनों का हो गया, गोविंद का नहीं है। पुरुषोत्तम जाना का पास खबर चल गया, भाई ठाकुर तो एक ठाकुर 2 राधा ले लिया और एक ठाकुर 1 लिया, गोविंद का नहीं है। उसका मन में बड़ा दुख हुआ, अरे भाई हम 3 के लिए भेजा, फिर गोविंद का पास राधा नहीं है, क्या करूं। तो उसको स्वप्न आया, बोले देख गोविंद का राधा मैं हूं, मैं तो यहाँ है पुरी में। बोला हाँ, वो जो लक्ष्मी बोल के सेवा करता है वो तो हम राधा है, हम बोझ से आया ऐसे ब्राह्मण का साथ,
और अभी गोविंद देव प्रकट हो गया तो हमको फिर गोविंद देव के पास पहुंचा दो। हाँ, तो वो राधा जी को फिर वो महाराज जी गोविंद देव का पास पहुंचाया और वही अभी तक गोविंद देव का पास है। हाँ? तो जिसका भक्ति है वो राधा हो और कृष्ण हो, वो विग्रह बात करता है, हाँ, साथ में चलता रहता है। राधा भी चलता है, कृष्ण भी चलता है, राम भी चलता है, लक्ष्मी भी चलता है, नारायण भी चलता है, सब ठाकुर चलता है भक्त का पीछे पीछे। लेकिन भक्त तो होना चाहिए। तो इसलिए यहां बोल रहा है जो उद्देश्य है कृष्ण, कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव पार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति यार। कृष्णेर स्वरूप और कृष्णेर वैभव अनंत है, अपार है, उसका कोई किनारा नहीं कर सकेगा। लेकिन इतना शास्त्र में बाता गया, एक चित शक्ति है, एक माया शक्ति है, एक जीव शक्ति है। ये तीन शक्ति से मेन चलता है। वैकुंठ ब्रह्मांड गान शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। तो वैकुंठ है और ब्रह्मांड बहुवचन लगाया, गण माने करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। तो ये सब शक्ति से चलता है और शक्ति कृष्ण का आश्रय करके रहता है। कृष्ण ही सबका आश्रय है। दशमी दशमं लक्ष्मण आश्रित विग्रहम श्री कृष्णाख्य परम धाम जगत धाम नमामि तत्। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। सचिनंदन गौर हरि ये बोल रहा है। तो कृष्णेर दशमी दशमं लोकसव गंदगी करता है। तो दशम स्कंद में कृष्ण ही है, कृष्ण लीला है और वही कृष्ण सबका आश्रय है। और कृष्ण का धाम है परम धाम। अभी महाप्रभु कृष्ण स्वरूप विचार कैसे है बोल रहा है। कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्णेश्वर अद्वय ज्ञान। तो ब्रह्मा जी ने स्तव किया, उस स्तव में ऐसा ही है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्वं पुराण पुरुष नवजौवनंच वेदेषु सुदुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुष तमहम भजामि। तो अद्वैत जिसका द्वितीय नहीं है, ना रूप से, ना गुण से, ना ताकत से, ना ऐश्वर्य से, ना जश से, ना वैराग्य से। तो ये कृष्ण स्वरूप है। इसको अद्वय ज्ञान कहा जाता है, जिसका साथ किसी का तुल्य नहीं होता है। और वो कौन है? ना ब्रोज में जो ब्रजेंद्र नंदन है, दूसरे कृष्ण नहीं है और दूसरे भगवान का बात नहीं है, इसका बात है जो ब्रजेंद्र नंदन है।
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর। सब सर्व सर्व लगाया, सर्व मतलब ऑल। तो सर्व आदि है, अनादि आदि गोविंद बोलते हैं, इसलिए सर्व आदि है। सर्व अंशी है, जितना नारायण है 10-26 अवतार है और जो कुछ है इसका मूल अंशी कृष्ण ही है। अंशी और अंश दो होता है। अंशी किसका बोलता है, अंश किसका बोलता है, बोल सकता है? अंश बड़ा होता है, अंश कम होता है। हाँ, किसी अंश अच्छा हिंदी नहीं आता। हाँ ठीक है। तो मेन जो चीज है पूरा जब होगा तो वो अंशी है, और उससे छोटा छोटा टुकड़ा जो निकल जाएगा अंश वो अंश है। तो कृष्ण है अंश मूल अंशी। आज जितना अवतार है ये सब उनका अंश है, और जितना जीव है उनका विभिन्न अंश कहा जाता है। ये भी अंश है, लेकिन ये उसको सरासरी अंश नहीं है। विभिन्न अंश जीव तार शक्ति से गण, ये शक्ति से आया है। जैसा कृष्ण से आया मत्स्य कूर्म वराह, ये सब अंशी है, ये अंश है, कृष्ण से आया। और जीव जो है ये कृष्ण शक्ति से आया, कृष्ण से डायरेक्ट नहीं आया। हाँ, इसलिए इसको विभिन्न अंश बोला जाता है। कृष्ण का अंश है, लेकिन कृष्ण शक्ति का अंश है, कृष्ण का सरासरी अंश नहीं है। कृष्ण का सरासरी अंश हो जाए तो वो अवतार हो जाए। हाँ, तो कृष्ण का जो शरीर है वो कैसे है ना, चिदानंद है। चित शब्द ज्ञान है, तो कृष्ण का शरीर ज्ञानमय है। सर्वाश्रय, और सब कुछ कृष्ण को आश्रय करके रहता है, और सबका मालिक कृष्ण है, इसलिए सर्वेश्वर। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बड़ा बदन बोला गया, इतना सुंदर करके समझाया। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है उसका भी ज्ञान हो जाएगा, जिसको कुछ नहीं आता है उसको सब आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कथा ठीक से सुने तो ऐसा ही महाप्रभु का कृपा है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम सरैश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। तो स्वयं भगवान कृष्ण है, गोविंद भी उनका नाम है, और पूरा सर्वैश्वर्य सरैश्वर्य स्वप्रकार ऐश्वर्य है। स्वप्रकार ऐश्वर्य क्या क्या है उसका एक श्लोक है, वो भी कंठस्थ करना चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य चैव साधनां भगो इतिंगना। ये 6 जिसको पूर्ण मात्रा में है उसको भगवान कहा जाता है। तो कृष्ण में ये पूर्ण मात्रा में है, इसलिए उसको गोविंद कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। बाकी में भी है, लेकिन एते सांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मिड़यंती जुगे जुगे। एते सांस और बाकी सब कोई अंश है, कोई कला है। कला बोलता है 16 भाग का 1 भाग, कभी कभी 4 भाग का 1 भाग भी कला हो जाता है। तो एक अंश और कोई अंश है, कोई कला है, और कृष्ण है स्वयं भगवान, उसका ही अंश है। अंश कला का दृष्टांत तो देकर क्या बुझाए? चंद्रमा। चंद्रमा जब पूर्णिमा दिन में रहता है पूर्ण देखा जाता है, पूरा गोल है, और एक दिन कम हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, हाँ, ऐसा होते होते जब 14 दिन हो जाए बहुत छोटा हो जाता है। तो 16 कला में परिपूर्ण है चंद्र। तो कृष्ण ऐसा ही 16 कला परिपूर्ण है, ब्रजेंद्र नंदन। बाकी सब थोड़ा थोड़ा कम है, इसलिए स्वयं भगवान हो गया नंदनंदन। ज्ञान योग भक्ति 3 साधनेर वशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशी। এখন जो लोग साधन करता है, ज्ञान मार्ग चले तो उसको ब्रह्म रूप से दर्शन होता है। योग मार्ग चले तो उसका परमात्मा रूप से दर्शन पाता है, और भक्ति मार्ग चले तो उसका भगवान रूप से दर्शन पाता है। ज्ञान मार्ग से चले तो ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, ज्योति वही प्रकाश। और योग मार्ग चले तो अंगुष्ठ प्रमाण परमात्मा। मैं दिल्ली में रहता था ना, तो मेरा एक दोस्त था, वो उसका परिवार किसी संत से जुड़ा था, वो पता नहीं क्या नाम था, तो वो लोग वही ज्योति जो आप बोलो ना, ज्योति के ऊपर उसी का ध्यान करते थे। बोला आंख बंद करो और यहाँ ध्यान लगाओ, देखना एक ज्योति है, ज्योति है। हाँ ज्योति, और ज्योति को ध्यान करो, ज्योति है। मेरे को तो बड़ा मतलब बचपन से वो था ना, किसी साधु संत के पास जाऊँ, मैं भी गुरु दीक्षा लूँ। मैं उसको बोला तो अपने गुरु के पास मेरे को भी ले चलिए, मुझे तो भगवान पाना है, कैसे पाना है ये तो पता नहीं। वो बोला मेरे पिताजी को ज्योति दिखती है, मेरे पिताजी ध्यान करते हैं ना गुरु मंत्र में, ज्योति। तो मैं भी सोचा मेरे को भी ज्योति दिखेगी, ज्योति दर्शन हो जाए। महाराज आप किया ध्यान? पर मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि कर्म फल अलग है ना महाराज, आना इधर है। ठीक है, हम तो ज्योति का ध्यान कभी नहीं पढ़ा है। बोला नहीं, शास्त्र में है, महाराज जी किया है, शास्त्र में है वैसा ही। हाँ, ज्योति देखेगा, ज्योति देखेगा। हम लोग का ज्योति देखना है, हम लोग का हृदय में। जैसा हनुमान जी को लक्ष्मण जी पूछा, अरे माता सीता ने तुम्हारा मुक्ता का हार दिया है और तुम बादल स्वभाव है, उसका तुम काट काट करके फेंकता है, क्या बात है जी? तो बोला अरे प्रभु हम देखते हैं इसमें राम है कि नहीं। बोले राम है कि नहीं देख रहे हैं, तो तुम ये शरीर लेकर चलता है, शरीर को तो फेंकता नहीं, इसमें राम है।
बोले हाँ राम है इसमें। बोले राम है सीता है। बोले राम सीता है। बोले देखा तुम्हारा राम सीता कहाँ है? तब बोला देखना चाहता है। बोला हाँ। बोले हृदय चिरे দেখায়েছিল ওই রাম সীতার যুগল মূরতি। বলি হৃদয় চিরে দেখায়েছিল राम सीतार जुगल मूर्ति देखाया। तो हम लोग भक्त है, हमारा हृदय में जुगल रूप रहेगा, हमारा यहाँ क्यों आएगा? तो ज्ञानी क्या है? ज्ञानी महाप्रभु ने क्या कहा? सवार हृदय मन मोर मन বৃন্দাবন মনে মনে এক করি জানি তোমার চরণোদয় তাই যদি করা উদয় তবে তোমার पूर्ण कृपा मानी। सबका मन ये विषय का चिंतन करता है, हमारा मन वृंदावन का चिंतन करता है, हमारा हृदय वृंदावन है। सब तो मनुष्य है, तो कुछ मनुष्य ज्ञानी की तरफ क्यों चले जाते हैं और कुछ इधर आ जाते हैं? उनका क्या कर्मफल अलग होता है जो वो उस मार्ग में चले जाते हैं? संग दोष जो है तो संग में दोष गुण भवती, तो संग में हो जाता है हमारा जैसा साधु संग हो जाए और जैसा सुनेगा वैसा ही हमारा अच्छा लगेगा। जैसा जिसको बंगाल में जन्म हुआ तो उसका बांग्ला भाषा ज्ञान हो जाता है नहीं पढ़ने से, हाँ, और पढ़ने से बांग्ला अक्षर ज्ञान हो जाता है। तो जिसका हिंदू भाषा में जन्म हुआ तो उसका हिंदी ज्ञान हो जाता है, हाँ। तो इस संग के होता है, नहीं पढ़ने से भी हिंदी भाषा ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने से अक्षर ज्ञान होगा। तो जिसका उड़िया में जन्म है तो उसका उड़िया गोल गोल भाषा ज्ञान हो जाएगा, उड़िया बोलना ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञानी मार्ग में जो उपासक होते हैं वो कौन से लोग? तो ये संग का होता है। अच्छा, तो ऐसा किसी का ज्ञानी भक्त का संग हो गया तो उसको ब्रह्म ज्योति अच्छा लग गया तो वही करते रहेगा। ऐसा कुछ जन्म किसी का हो जाए तो उसका हृदय में ज्ञान भाव थोड़ा आ जाए, मतलब ब्रह्म भाव, तो वो जन्म होने का बाद वही घूरेगा। अच्छा। जिसका परमात्मा भाव कुछ जन्म किया है, पहले जो साधु संग किया उसमें उसे हो गया तो परमात्मा भाव हो गया तो वो उधर चलेगा। और जिसका भक्त संग होकर कुछ जन्म भजन किया वो जन्म का बाद उसका और ज्ञान जोग अच्छा नहीं लगेगा, सुनने से भी उसका भक्त कहाँ है ढूंढ ढूंढ के भक्त का पैसा है। तो इसलिए जब तक कुछ नहीं है यहाँ आया तो जैसा साधु संग हो जाए वैसा ही हो जाए। वो तो जैसे मैं उधर चला जाता है तो मैं वैसे ही हो जाता, पर इधर आ गया तो नहीं, तुम्हारा दूसरे जन्मों में इधर वाला कुछ किया है इसलिए उसका बाद से तुम्हारा अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसको भी से अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी गया था ना ज्योति में, गए थे। हाँ 2-3 दिन गया हमारे उड़ीसा में, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगेगा। ज्योति दिखाया बुक में ज्योति दिखाया ना। हमारा है महाम्बोध तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसंत प्रसादांत सहज बलभद्रेन बलिन सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बस जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव।
लास्ट का याद हाँ, हम जगन्नाथ देखना चाहता है, वो बोलता है ब्रह्म देखो। ब्रह्म क्या देखेगा? हाँ, कुछ देखने का नहीं है, तो इसलिए जगन्नाथ देखे। तो किसका बंगाल में जन्म हुआ तो महाप्रभु के प्रति टान हुआ। वो क्या बोलता है, कदा नवद्वीपे वनांतरे अहम परिभ्रमण गौर किशोर अद्भुतं मुदा नटन्तां नितरांश पार्षदं परिस्फुरां पतामि मूर्छितम्। ऐसा दिन हमारा होगा, नवद्वीप धाम में भ्रमण करते करते महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीवास प्रभु और भक्तबिंद लेकर कीर्तन करते करते नगर कीर्तन कर रहा है, हमको दर्शन मिल जाए। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर गाना और नृत्य देखकर हम आनंद में मूर्छा हो जाऊं, कब ऐसा ही होगा? तो नवद्वीप में जिसका टान है वो लोग ऐसा ही बोलता रहेगा, ऐसा ही भाव हो जाएगा। बोले भाई हम तो वृंदावन में हैं, तो वृंदावन में क्या हुआ? न कदा हम जमुना तीरे नामानि तव कीर्तनम उज्बाष्प पुंडरी कक्ष चरिष्यामि तांडवम। ऐसा दिन हमारा कब होगा? जमुना तीर में घूमते घूमते वो बंशी वाला का साथ भेंट हो जाएगा, पुंडरी कक्ष, और दर्शन करके इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा, आनंद से हम नृत्य करते रहे, नृत्य करते करते हम मूर्छा हो जाए। ऐसा दिन हमारा कब होगा? तो जादृश भावना जर्श सिद्धि भवती तादृशी। कोई महाप्रभु का, कोई राधा कृष्ण, कोई जगन्नाथ, कोई राम सीता, कोई लक्ष्मी नारायण, तो ये जिसका जहाँ लाग जाता है और अच्छे से लाग जाए तो वो छोड़ नहीं सकेगा, वो जन्म जन्मांतर वो ही ढूंढते रहेगा, जितना दिन मिलेगा नहीं, मिल जाए तो शांति मिल जाए। हाँ, तो इसलिए हम लोग के लिए चैतन्य महाप्रभु ये सिखाया, जो ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुष करोगे, राधा कृष्ण का सेवा करो, ये हमारा आदेश है और यही हमारा आशीर्वाद है। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदे, भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज पतितान पावन वैष्णव भूमि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा Hare
हरि हरि जय जय श्री श्री गुरु गोविंद श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ जय अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद पूज्यपाद श्री कृष्ण महाराज जय विष्णुपाद श्री नारायण विष्णु महाराज जय विष्णुपाद श्री रामानंद स्वामी महाराज जय विष्णुपाद श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय विष्णुपाद भक्तिवेदांत श्री स्वामी प्रभुपाद की जय विष्णुपाद श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद परम महाभाग श्री गुरु महाराज सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय वैष्णव साधु श्री जगन्नाथ महाराज की जय गौड़िया वेदांताचार्य प्रभु की जय श्री विश्वनाथ ठाकुर की जय श्री नरोत्तम श्री निवासी सामान्य प्रभु की जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री वृंदावन ठाकुर की जय नामाचार्य श्री ठाकुर की जय अनंत कोटि गौर भक्तों की जय जय श्री श्री सर्वस्वामी प्रभु की जय श्री रूपाल परंपरा की जय गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय स्वपाश श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय स्वपाश श्री राधा गोविंद की जय भुवन मंगल दर्शनाम संकीर्तन प्रभु की जय विश्वमान मंत्री श्री राधा रानी की जय समस्त समागत हरिभक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 गौर कुल भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज की जय ब्रजवासी लक्ष्मीनाथ प्रभु की जय।